हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो इस वीडियो में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर और उससे रिलेटेड 10 एमसीक्यू, 10 के 10 एमसीक्यू आपके डबल ए एग्ज़ाम के हैं यहाँ पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है सारे ही एमसीक्यू और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस पर्टिकुलर वीडियो से आप एक क्वेश्चन आपके ईपीएफओ एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब एक क्वेश्चन तो आपका पक्का हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ज़्यादातर जो मैंने नोटिस किया है स्टूडेंट का अकाउंट का पोर्शन काफ़ी वीक है, या कह सकते हो कि समझ नहीं आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ड भी मेरे हिसाब से भी यही सब्जेक्ट है ईपीएफओ एग्ज़ाम में, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप देखोगे तो अकाउंट बैकग्राउंड के यहाँ पे नहीं है, ज़्यादातर इंजीनियर, आर्ट्स, यही स्टूडेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये दिक्कत है स्टूडेंट के साथ। तो इस वीडियो को मैंने कोशिश किया कि आपको हिंदी में आसान भाषा में डायरेक्ट समझाऊं कि आपको समझ आ जाए, इस वीडियो से आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरी देख लेते हैं फटाफट शॉर्ट में। तो एरर ऑफ कमीशन, देखिए एरर मतलब होता है त्रुटि, गलती, कोई कमी हो गई हो आपके अकाउंटिंग में, आपसे बुक कीपर से या अकाउंटेंट से, ठीक है। तो एरर मतलब होता है गलती। अब गलतियाँ बहुत तरह की हो सकती है, ठीक है, बहुत तरह की हो सकती है। लेकिन अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एग्ज़ाम में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एरर से, उसमें 3 ही एरर है जिससे रिपीटेडली रिपीट हो के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए। एक है एरर ऑफ कमीशन, एक है एरर ऑफ ओमिशन, एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये 3 एरर ही आपको करने चाहिए एग्ज़ाम के लिए, इसी से आप क्वेश्चन देखोगे। तो एरर ऑफ कमीशन जो है, इसका अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ना चाहो पढ़ लो, समझ आए ठीक है। नहीं तो आसान भाषा में देखें तो आसान भाषा में बस आपको ये याद रखना है कि एरर ऑफ कमीशन में आता क्या है। एरर ऑफ कमीशन में आता है कि पोस्टिंग ऑफ अ रॉन्ग अमाउंट, आपने कोई गलत अमाउंट ही पोस्ट कर दी हो, 15,000 को 1500 कर दिया है, ठीक है। एंट्री इन अ रॉन्ग अकाउंट, आपने गलत अकाउंट में लिख दिया हो, ठीक है। एरर इन कैलकुलेशन, पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड, एरर इन बैलेंसिंग और एरर इन पोस्टिंग इन अ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो इस तरीके के एरर आपके एरर ऑफ कमीशन में आते हैं। आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है। अगर आपसे ये चीज़ें याद ना भी हो तो आप जब बाकी के 2 एरर पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि ये एरर ऑफ कमीशन ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, कुछ आप करना ही भूल गए हो। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में रिकॉर्ड करना ही भूल गए हो। आपको दिए थे 1500 रुपये कि आप रिकॉर्ड कर लेना डेबिट पे, लेकिन आप किया ही नहीं, आप भूल गए हो। तो ये आपका एरर ऑफ ओमिशन आ गया। रिकॉर्ड किया पर किससे लिया, किसको दिया, ये चीज़ें आपने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। तो ये भी एरर ऑफ ओमिशन में ही आता है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब देखो, एक कह सकते हो फंडामेंटल जो हेडिंग होता है एक तरीके से। आपने कोई अकाउंट बनाया है, उस अकाउंट का जो हेडिंग था वो हेडिंग ही आपने गलत डाल दी हो, या आपने अमाउंट गलत हेडिंग में पेस्ट कर दी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में कुछ करना था, क्रेडिट करना था, डेबिट करना था, लेकिन आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में कर दिया, ठीक है। आपने इनकम में करना था, आपने लॉस में कर दिया। तो ये तरीके की जो गलती है ये एरर ऑफ प्रिंसिपल में आता है। आपने फंडामेंटल चीज़ गलत कर दी, ठीक है, आपने हेडिंग ही चेंज कर दिया। तो ये था आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब इन दोनों में जनरली आपको अगर नहीं सेटिस्फाइड ना हो एग्जाम में तो आप एरर ऑफ कमीशन को मार देना, बिल्कुल सही होगा, ठीक। फिर आता है एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेट मतलब क्या होता है, जो आप समझ रहे हो वही होता है कंपनसेट मतलब, ठीक है। देखिए होता क्या है कि आपको एक मिला कि आपने ना 1000 रुपये का आपको डेबिट करना था, या आपको 1000 रुपये ऐड करने थे अपने अकाउंट्स में। आपने ना वो किया ही नहीं, आप भूल गए, गलती हो गई आपसे, ठीक है। या यूँ कहो, आपको 1000 रुपये डेबिट करने थे, आपने क्रेडिट कर दिए एक बार गलती से। फिर आपको अगले 1000 रुपये में क्रेडिट करने थे, आपने डेबिट कर दी। तो आपने क्या किया, आपने दूसरी गलती से अपनी पहली गलती को ठीक कर दिया, ठीक है। तो इससे अकाउंट के, क्योंकि अकाउंट क्या है, एक आप कह सकते हो नंबर्स का खेल है, ठीक है, अमाउंट्स का खेल है। तो यहाँ पे आपके अमाउंट में, आपके बैलेंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि ठीक है आपके पैसे बिल्कुल ही परफेक्ट कैलकुलेट हो गए होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपकी एक गलती ने दूसरी गलती को ठीक कर दिया, ये आपका कंपनसेटिंग एरर है। फिर एक आता है एरर ऑफ एंट्री रिवर्सल। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, इससे कभी क्वेश्चन एग्जाम में मैंने देखे नहीं। तो यहाँ पे होता है क्या, जनरली यहाँ पे होता है कि पोस्ट इन द रॉन्ग डायरेक्शन, आपने गलत डायरेक्शन में पोस्ट कर दिया है अपनी एंट्री को, तो इसे बोलते हैं एरर ऑफ एंट्री रिवर्सल, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है आपको सारी एरर को प्रैक्टिस करने के लिए। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। पहला जो यहाँ पे कह रहा है, एरर नोट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंसर।
अब ये तो कहोगे कि यार सर ये क्या बता रहे हो, पीछे ऊपर कुछ बताया नहीं ऐसा, यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया पहला ही ऐसा। तो ये जो क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। इससे आप एक चीज़ समझोगे कि ट्रायल बैलेंस, देखो ट्रायल बैलेंस क्या करता है, ट्रायल बैलेंस से जनरली हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है अलग अलग तरीके की, और जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है एरर्स की। हमें पता लगता है कि एरर कहाँ थी, किस तरह की एरर थी, ठीक है। जनरली अर्थमेटिक एरर कहते हैं कि पता लग जाता है, लेकिन और भी एरर होते हैं ट्रायल बैलेंस की तरह के थ्रू जो हमें पता चलता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि ट्रायल बैलेंस के थ्रू कौन सी एरर का पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, ऑप्शन बी। आप बोलोगे इसको याद कैसे रखना है, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी है, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं ट्रायल बैलेंस से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं क्या कौन सी एरर है जिससे हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। एरर्स विच कॉज द ट्रायल बैलेंस डिसएग्री, पहला है रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, सेकंड है पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द साइड ऑफ अकाउंट पोस्टिंग। अब देखो ये जो पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट है, ये सब आपको कंपनसेटिंग एरर में भी था, है ना। इसका मतलब कंपनसेटिंग एरर क्या कहते हो कि ये पता नहीं चलता। एरर कमीशन ऑन अकाउंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। रॉन्ग एडिशन, बैलेंस अमाउंट रिटर्न इन द रॉन्ग साइड, ट्रायल बैलेंस में एरर मेड बाय प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स। तो आपको जनरली बस ये लिस्ट आप एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि ट्रायल बैलेंस से कौन सा आपको एरर पता लगता है, कौन सा एरर आपको पता नहीं लगता है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है इससे आपको ये वाले एरर्स आपको पता चल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो कह रहा है एरर डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा एरर डिस्क्लोज्ड हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, ये सारे जो एरर्स है इसे ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता, डिसएग्री करता है। मतलब ये जो सारे एरर्स है ये ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर देता है, ठीक है। ये सारे ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर देता है। अब सेकंड क्वेश्चन है एरर डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, क्या एरर ऑफ टोटलिंग है, एरर ऑफ पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड है, एरर ऑफ ओमिटिंग एनी अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस है, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब ये डबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आपको वैसे नहीं, सिंपल क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ देखोगे रॉन्ग टोटलिंग ऑप्शन में है हमारे, पोस्टिंग और रॉन्ग साइड ऑप्शन में है हमारे, ठीक है, रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग साइड। थर्ड क्या है, एरर ऑफ ओमिटिंग एनी अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस, तो ओमिशन ऑफ एनी एन अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, ये भी है। मतलब ये सारे ही एरर्स जो है आपके डिस्क्लोज्ड करता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये सारी एरर डिस्क्लोज करता है ट्रायल बैलेंस। अब इन दोनों ही क्वेश्चन से मेरा जो बताने का मोटिव था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको बस याद रखना है कि कौन कौन से एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस से पता लगते हैं और नहीं लगते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है एरर ऑफ कमीशन अराइजेज व्हेन। तो एरर ऑफ कमीशन जो हमने पहले किया, ठीक है। तो एरर ऑफ कमीशन अराइजेज व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फंडामेंटली रॉन्ग, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड partially or fully wrong, a transaction omitted the record, या none of the above। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने अभी कर लिया जो थ्योरी था। अब थ्योरी में हमने पढ़ा था एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओमिशन में क्या था, ओमिशन में था कि अगर आप कुछ चीज़ भूल गए हो, ओमिट कर गए हो, यहाँ देखो ट्रांजैक्शन ओमिटेड द रिकॉर्ड, है ना। तो ये तो आपका एरर ऑफ ओमिशन हो गया, है ना, ये तो होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए देखो, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फंडामेंटली रॉन्ग। फंडामेंटल क्या है कि आपने हेडिंग ही चेंज कर दी है, आपने हेडिंग ही गलत ले ली है, तो ये तो एरर ऑफ प्रिंसिपल था, ठीक है। और बी ऑप्शन क्या है, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड पार्शियली और फुली रॉन्ग, ठीक है। अगर आपने ट्रांजैक्शन गलत ही रिकॉर्ड कर ली है, आपने रिकॉर्ड किया है लेकिन गलत रिकॉर्ड कर लिया है, तो ये आपका एरर ऑफ क्या है, कमीशन है। यहाँ देखो, ठीक है। पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग अमाउंट, एंट्री इन अ रॉन्ग अमाउंट, देखो पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट है ना, आपने पार्शियली किया हो या फुली किया हो लेकिन आपने गलत किया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन से हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है एरर ऑफ ओमिशन अराइजेज व्हेन। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन कब अराइज होता है, अ ट्रांजैक्शन ओमिटेड द रिकॉर्ड, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फंडामेंटली रॉन्ग, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड पार्शियली और फुली रॉन्ग, या ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये भी आपके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओमिशन का होगा यहाँ पे ओमिटेड, ठीक है। अ ट्रांजैक्शन ओमिटेड टू रिकॉर्ड,
अब आपको शायद पढ़ने के बाद बहुत ही ईजी लग रहा होगा ये सारी क्वेश्चन, तो ईजी नहीं है फिर भी मैं कहूँगा, क्योंकि सारी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ईजी बना के दे रहा हूँ आपको ताकि आपको लगे कि समझ आ गई है, सारी क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। तो ये भी हमारा हो गया। एरर ऑफ प्रिंसिपल अराइजेज व्हेन a transaction is recorded fundamentally wrong, a transaction is recorded partially or fully wrong, a transaction is omitted to record, या none of the above। बहुत ही आसान हो गया आपके लिए भी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, a transaction is recorded fundamentally wrong। फंडामेंटल ही गलत कर दिया आपने, हेडिंग ही गलत ले ली है, ठीक है। 6th क्वेश्चन है एरर विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट में बी, ठीक है। अब आपको ये भी याद रखना है, एरर विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट में बी, तो ऐसा एरर जो आपको सिर्फ एक ही अकाउंट को गलत करता है, ठीक है, एक ही अकाउंट को अफेक्ट करता है। तो एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ पोस्टिंग या एरर ऑफ नन ऑफ द अबव, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग के थ्रू आप क्या करते हो, आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो आप एक ही अकाउंट को इफेक्ट पड़ता है, देखो, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अमाउंट पोस्टेड इन द रॉन्ग साइड, ठीक है, आपने डेबिट साइड में करना था, आपने क्रेडिट साइड में कर दिया, तो इससे क्या होगा, एक ही अकाउंट को फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपने अकाउंट बनाया, फॉर एग्जांपल मशीन अकाउंट बनाया होगा, तो मशीन अकाउंट में आपने क्या किया होगा, डेबिट करना था, आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, गलत तरीके से पोस्ट कर दिया। 7th क्वेश्चन है इफ वेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीनरी इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट इट इज, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इफ वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीनरी इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट इट इज एन एरर ऑफ कमीशन, एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, एन कंपनसेटिंग एरर या एरर ऑफ ओमिशन। अब ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था, एरर ऑफ ओमिशन में क्या था कि हम भूल गए हम करना, ठीक है, हम भूल गए, लेकिन यहाँ पे डेबिटेड हो चुका है, भूले नहीं है, लेकिन मशीनरी में ना होके वेज अकाउंट में हुआ है, मतलब एरर ऑफ ओमिशन तो होगा नहीं, कंपनसेट तो हुआ नहीं कुछ यहाँ पे, ये भी नहीं होगा। एरर ऑफ कमीशन में क्या था, एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या था, याद करो आप। प्रिंसिपल में क्या था कि हेडिंग अगर चेंज होगी, मतलब आपको करना था रेवेन्यू में, आपने कर दिया कैपिटल में, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। क्या ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल हो रहा है। देखो यहाँ पे इफ वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीनरी, अगर आपको यह पता होगा कि मशीनरी के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो वो मशीन अकाउंट में जाएगा, ठीक है, ना कि उसके वेज अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे हेडिंग का ही तो गलती है, आपने गलत हेडिंग में पेज पोस्ट कर दिया है, आपने गलत प्रिंसिपल ले लिया है, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ आपका, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज ऑफ एन ऑफिस फर्नीचर वर्थ ₹1200 हैज बीन डेबिटेड टू जर्नल एक्सपेंस अमाउंट इट इज। आपने क्या करा है, आपने कुछ चीज़ परचेज करा है, 1200 रुपये का फर्नीचर परचेज करा है, सॉरी, तो आपने डेबिट क्या किया है, जर्नल एक्सपेंस को डेबिट किया, ठीक है। तो क्या ये बात यहाँ पे कौन सी एरर होगी, ऑप्शन ए क्लरिकल एरर, ऑप्शन बी एरर ऑफ प्रिंसिपल, ऑप्शन सी एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। तो देखो आपने कुछ ना कुछ तो किया है, तो एरर ऑफ ओमिशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप भूले नहीं हो कुछ करना, ठीक है। क्लरिकल एक्सपेंस यहाँ पे नहीं है, गलतियाँ नहीं है, क्लरिकल एक्सपेंस ये नहीं है। क्लरिकल एक्सपेंस भी आपका कह सकते हो कि एरर ऑफ कमीशन में ही आ जाता है, जब आप अमाउंट ही गलती कर देते हो। एरर ऑफ प्रिंसिपल देखो क्या यहाँ पे है, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर वर्थ ₹1200, तो आपका फर्नीचर अकाउंट में जाना चाहिए था, लेकिन आपने डेबिट कहाँ से किया, जर्नल एक्सपेंस से किया, ठीक है। तो ये आपकी गलती होगी प्रिंसिपल की, फंडामेंटल चीज़ें आपने गलत ले ली है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। ये चीज़ें आपको ऐसे ही याद रखनी। 8th नंबर क्वेश्चन है लेजर पोस्टिंग ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर ₹48 इज पोस्टेड इन ₹84। आपने कोई 48 रुपये की चीज़ सोल्ड की है, उसे आपने 84 रुपये आपने अपने अकाउंट में लिख दिया है, तो ये किस तरीके की गलती है, एरर ऑफ ओमिशन, नहीं, ओमिशन तो नहीं होगा, आपको याद होना चाहिए। अब ओमिशन मतलब भूल जाना, भूले तो हम यहाँ पे है नहीं कुछ। एरर ऑफ प्रिंसिपल, नहीं, प्रिंसिपल यहाँ पे गलत नहीं है। कंपनसेट हुआ है क्या, नहीं हुआ, यहाँ पे डिफरेंस है ना अमाउंट में, तो कंपनसेट तो हुआ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर वैसे भी बन जाता है वो होता है एरर ऑफ कमीशन। आपने क्या किया है, गलती कर दी है। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ किस तरह की गलती है।
एंट्री इन रॉन्ग अकाउंट नहीं, एंट्री इन रॉन्ग अमाउंट, ठीक है। तो एंट्री इन रॉन्ग अमाउंट, आपने अमाउंट लेने में गलती कर दी है, तो ये आपका यहाँ पे एरर ऑफ कमीशन में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग एरर्स ट्रायल बैलेंस फेल्स टू डिस्क्लोज। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ट्रायल बैलेंस हमने ऊपर 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, मैंने आपको लिस्ट भी दे दी है कि कौन कौन से डिस्क्लोज करता है, कौन से डिस्क्लोज नहीं करता है। तो अब इसका आंसर आपको करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए। तो ये था इस वीडियो का अंत। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए टेलीग्राम पे आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।